हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए सवेरा हो चुका है, लग जाते हैं अपने काम में। राधे राधे आप सभी को। अच्छा आप लोग ना, आज मेरा मन हो रहा है आप लोग मुझे भरपूर सुनाइए। मतलब आप अपने मन की भड़ास निकाल लीजिए, जितना आपके मन में भड़ास है ना, गुस्सा है, सब आज कमेंट करके आप मेरी वीडियो में निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं अच्छी तरीके से दूँगी। तो कभी कभी ना मेरे मन में ऐसा आता है ना कि चलो भाई, अगर हमारे मन में कुछ भड़ास है ना तो हमें निकालना चाहिए। पर कहाँ निकालना चाहिए? या तो आप डायरी वायरी में रख लो, नोट कर लो, और फिर आपका निकल जाता है। क्योंकि भाई हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ हम अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकते, पति को भी कुछ नहीं कह सकते तो अपने मन की भड़ास कहाँ निकालें? तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मन में ऐसे उथल पुथल मची रहती है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, इतना ज़्यादा। और ये मेरे साथ हर महीने होता है। मंथली प्रॉब्लम के टाइम इतनी ज़्यादा मेरे मन में चिड़चिड़ाहट हो जाती है। क्योंकि भाई सच बताऊँ ना, काम करने की इच्छा नहीं होती है। जब काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है ना तो फिर चिड़चिड़ाहट हो जाती है। शरीर मांग रहा है आराम, शरीर चाहता है आराम दीजिए, दर्द है, पेन है, लेकिन शरीर को आराम नहीं मिलता तो भाई चिड़चिड़ापन होती है। जाहिर सी बात है, चिड़चिड़ाती हूँ। किसको चिड़चिड़ाऊँगी? पति और बच्चों को चिड़चिड़ाऊँगी। उसके बाद आज सोयाबीन बनाने का मन था, लौकी की सब्ज़ी थी, कद्दू बन ही गया था, तो मैं सच सोच रही थी क्या ही बनाऊँ। चलो आज सोयाबीन बना देती हूँ। ऐसे सोयाबीन की सब्ज़ी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बच्चों को पहले अच्छी लगती थी, प्रोटीन की वजह से, पता नहीं क्या हुआ, बच्चे बीच में खाना छोड़ दिए। उसके बाद स्नान किया, और स्नान करके, और खुशी की बात यह है कि आज मंथली प्रॉब्लम का डे 1 है और सक्सेसफुली हंसी आती है। आज जाके मुझे, मतलब अब दूसरे दिन से मुझे थोड़ी सी राहत हो मिल जाएगी। हार्मोनल से भी जो हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, ऐसे होता है ना, गंदे विचार मीन्स जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जीने की इच्छा नहीं कर रही, घर में सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन ऐसे एकांत सा होने का मन होता है कि एकांत में जाके बैठे रहो। तो पूजा पाठ मैंने नहीं किया। आज मुझे सिर धुलना था, वो भी नहीं धुला। मैंने कहा चलो भाई, अब 3 दिन के लिए सिर धुलने से भी छुट्टी हो चुकी है। हालांकि ये बात मैं, मेरी सखियां सहेलियां वीडियो देखती हैं, ये बात बताना सही है कि नहीं? क्योंकि भाई जो हमारे साथ हो रहा है हम वही बताएंगे ना, जो हमारे साथ चल रहा है हम वही बताएंगे। दूसरे की कहानी हम कहाँ से लाएं? उसके बाद भैया एक बूंद सरसों का तेल डाल करके मैंने सोयाबीन को फ्राई कर लिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं खाने में एकदम से तेल की कटौती कर दी हूँ, क्योंकि भैया मैं डाइट कर रही हूँ, फिर से वजन बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत कम ही तेल का इस्तेमाल करो। तो समझ बूझ के अगर हम काम करेंगे तो फिर हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। हमारे घर में किसी को पता भी नहीं चलता है कि हमने कम तेल में सब्जी बनाई है या फिर बिना तेल की सब्जी बनाई है, क्योंकि भाई किचन में कोई झांकने तो आ नहीं रहा है। ये तरीका आप लोग भी अपना सकते हैं, धीरे धीरे करके, पहले थोड़ा 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 करके कटौती कर, बाद में पता भी नहीं चलेगा कि आपने कम तेल में सब्जी बनाई है। क्योंकि तेल से स्वाद नहीं आता, आपके बनाने के तरीके से और मसाले से स्वाद आता है। तेल का काम बस इतना होता है ना, सब्जी में साइन लाने की। हाँ, हल्का फुल्का टेस्ट में अंतर आता है, जैसे कि जो हम सब्जी बनाते हैं, अगर कुकर में कोई सब्जी बना दो तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है, लेकिन कढ़ाई में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। जब हम मसाले खूब अच्छे से भून करके बनाते हैं, तो सारे मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया। मसाला बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही घर का जो मसाला होता है, धनिया, सौंफ, जीरा, उसके बाद प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। क्योंकि मसाले में बहुत मतलब बदलती नहीं हूँ, सेम मसाले होते हैं। उसके बाद मसाले भून गए अच्छे से, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था आलू और सोयाबीन। अच्छे से इनको भून लिया है मसाले के साथ। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। जब हम कोई सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाते हैं ना, तो उसमें आप गर्म पानी, तो बस पानी डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसको नमक आप यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, नमक कम ज़्यादा है तो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसमें खूब ढेर सारा हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए। सब्ज़ी अच्छे से हमारी पक चुकी है, अब बस तैयार है खाने के लिए। और इसमें ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दीजिए, अब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन क्या होता है ना, ऊपर ऊपर तैरता रहता है, और जो आलू होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो अच्छे से मिक्स करके इसको फिर से ढक देते हैं। अब हम सलाद बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि खाना खाने से पहले ना सलाद खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम अपना वज़न कम करते हैं तब। और वैसे भी आप हेल्दी हैं तो भी खाना खाने से पहले सलाद काटिए। तो आज मैंने कहा, घर पे सब लोग थे, आज मेरे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। हालांकि मैंने आप लोगों से बताया नहीं कि हर दिन एक समान नहीं होता, जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी होती रहती। तो आज लाइट का बहुत ही ज़्यादा झंझट था। मैंने सोचा था आज हम सिर धुल लेंगे, नहा लेंगे, लेकिन देखिए समस्या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होता था। मंथली प्रॉब्लम आने वाली थी, अगर सिर धुल लेते तो दिक्कत होती। कहते हैं ना, सिर धुल लेने से ही सारी ज़्यादा दिक्कत होती। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ, आज पानी नहीं आ रहा था तो बस थोड़ी सी पानी में कैसे मैंने नहा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती, ये कल का मैंने हरी धनिया पत्ती
अदरक लहसुन ना कल से ही रखा था कि मैं सलाद बनाऊंगी, लेकिन कल नहीं बनाया, मन ही नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है मन नहीं होता। देखिए लाइट आई फिर से चली गई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रही है। उसके बाद इसमें सब कुछ डालने के बाद नींबू निचोड़ दिया है पूरा एक स्प्राउट में। बस अदरक है, धनिया मिर्चा सब कुछ काट करके डाल दीजिए। उसके बाद काला नमक डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए। आपका अगर मन है ना तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अगर कहूँ तो खीरा ही पसंद आता है। गाजर तो मैं ऐसे डाल देती हूँ सलाद की क्वांटिटी बढ़ जाए। बस गाजर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि गाजर को बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है, रीज़न यही होता है। लेकिन हमें अपना वेट लॉस करने के लिए ना कोई भी चीज़ जब खाते हैं ना तो उसको चबा करके खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है हमारे पेट को सिग्नल भेजता है। जब हम चबा करके खाते हैं ना तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है। माइंडफुल ईटिंग मतलब यही होता है कि खाने को चबा करके खाना, चाहे आप कुछ भी खाएं। खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खा लेते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा पेट सलाद से ही फुल हो जाता है, जिससे हम रोटियां बहुत कम खाते हैं। और सलाद से हमारा पेट भी बहुत ज़्यादा भरा रहता है देर तक। और दूसरी चीज़ क्या होता है, पेट भी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, क्योंकि फाइबर होता है ना। इसलिए खाना खाने से पहले मैंने सलाद खा लिया। कल मैंने छिलके वाली मूंग की दाल बनाई थी, वो बच गई थी, तो मैंने कहा इसे सुबह तो कोई खाएगा नहीं, चलो इसे आटे में डाल करके हम इसकी रोटियां बना लेते हैं। अलग से मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, जितना दाल थी ना बस उसी के अनुसार मैंने आटा ले लिया था, अच्छे से गूंद दिया। इतना सॉफ्ट मुलायम रोटियाँ बनती हैं। बची हुई दाल आपकी जब बच जाए ना तो आप इस तरीके से आटे में डाल करके इसकी रोटियाँ बनाइए और खाइए। देखिए इतनी स्वादिष्ट लगती है ना, जैसे होता है ना दाल की पूरियाँ या फिर पराठे खा रहे हैं। अभी मेरे घर में आप लोग देख रहे होंगे कितना दिन से पूरी पराठा नहीं बना है, चाहे वो सेकने वाली पूरी हो, चाहे वो फ्राई करने वाली पूरी हो। वेट लॉस जब से कर रहे हैं ना, बहुत दिन हो गए, शायद मुझे लगता है एनिवर्सरी में या फिर होली में पूड़ियाँ बनी थी, तब से नहीं बनी हमारे घर में पूड़ियाँ। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। दरस को प्यासे है। और पूरे घर को खाना वाना खिला लिया, किचन साफ़ कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी थाली लगाई है। थाली में बस छाछ मैंने लिया है, 2 रोटी ली है और सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत कम क्वांटिटी में ली है। ऐसा कहते हैं जिनको थायराइड है ना, सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ खा सकते हैं क्वांटिटी कम करके। थायराइड क्या होता है ना, थायराइड में जो ये सोयाबीन होता है ना, ये मतलब जब हम दवा खाते हैं उस टाइम, जैसे 2 घंटा पहले 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, तो उस टाइम पे आप नहीं खाएं। बाकी सोयाबीन आप खा सकते हैं। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, किचन बिल्कुल साफ़ है, पानी का जग भर लिया है। जब मुझे प्यास लगेगी तो पूरा गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं ना अकेली ही टहल रही हूँ। वैसे तो मैं अकेली हमेशा ही आती थी, पहले भी जब मैं सुबह के टाइम टहलने आती थी ना तब भी मैं अकेली ही आती थी, आज भी अकेली हूँ। अकेली हूँ से मैंने इसलिए आप लोगों से कहा कि अकेली ही टहलने आई हूँ। देखिए पूरा सारा रोड सुनसान है। जब छुट्टी का दिन होता है ना, यूनिवर्सिटी बंद होती तो ऐसे पूरा सुन सन्नाटा रहता है। अच्छा तो बहुत लगता है टहलने में, बहुत अपनी स्पीड में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में गाना बजता है और मैं अपनी रफ्तार में वॉक करती हूँ। देखिए कहीं पे कोई दिख रहा है, पूरा सुन सन्नाटा। हाँ फील्ड में बच्चे खूब खेल रहे हैं, लेकिन रोड पे पूरा रोड खाली है। हमारे कॉलोनी में इतने सारे लोग हैं, लेकिन टहलने सिर्फ मैं ही आती हूँ, एक मेरी सहेली हैं कभी कभार आती हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे चबूतरे पे आज पूरी सखी सहेली की टीम आई थी, सब लोग बैठी थी, हम भी थोड़ी देर बैठ गए। वैसे हालांकि घर जाते जाते रात हो गई थी। यहाँ पे सभी लोगों से बातें हो रही हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए फूल कितने ज़्यादा सुंदर है पार्क में। अभी टाइम हो चुका है 6 बज के लगभग 20 मिनट हो चुका है। आज 6 बज के 20 मिनट पर मैं यही हूँ घर चल के। कभी ज़्यादा डिनर के लिए लेट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिनर के लिए लेट हो जाता है। अगर लेट होता है तो मैं डिनर ही स्किप कर देती हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, तो पूरा दिन अगर हम मेहनत करके
करके डाइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम अपना डिनर पे टाइम से नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर तो हमारा वज़न मतलब सही से नहीं होगा। वैसे भी मंथली प्रॉब्लम के टाइम शरीर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, वज़न भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो जाता है, शरीर भी थोड़ा सा फूला फूला आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि पूछो मत। घर आ करके मैंने पानी पिया, जैसा कि मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पूरे दिन में आप ज़रूर पिएँ। सो बस पानी पिया, डिनर में मैंने कुछ नहीं खाया। रात का फैट कटर ड्रिंक बनाने का मन था, रात हो गई थी, फिर मन भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, और भूख भी नहीं लगी थी बहुत ज़्यादा कि मतलब ऐसे कि बिना भूख के रहा जाए। बस ये होती है ना कि आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे रहा जाता है, तो आदत बनानी होती है। जब आप एक बार आदत बन जाएगी ना, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे घर आकर के सबसे पहले मैंने अपना ये जिंजर और उसमें थोड़ा सा फैट कटर ड्रिंक मसाला, इसको मैं छानती नहीं हूँ, जब पी जाती हूँ चबा चबा करके पूरा, इसमें जितना मसाला होता है, अदरक होता है, सब मैं खाती हूँ, कोई भी एक चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू भी निचोड़ लिया विटामिन सी के लिए। इसको पीजिए ना, वेट लॉस में इतनी ज़्यादा हेल्प करती है। जिसको गैस की समस्या होती है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा खाना डाइजेशन नहीं होता, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। आज मुझे ऐसा लग जा रहा था ना कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा था मंथली प्रॉब्लम की वजह से। ऐसे हो जाता है कभी कभी, शरीर में स्वेलिंग हो जाती है दर्द की वजह से। देखिए आज मैंने कितनी वॉक करी है, सिर्फ 6.5 किलोमीटर की वॉक करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक